नमस्कार दोस्तों, पत्रकार मनीष कश्यप जी के लिए मेरा कुछ संदेश है। देखिए सर, आप अच्छा काम करते हैं, आप भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। आप नदी, नाले, पुल, सड़क जिसमें भ्रष्टाचार होता है या फिर सही ढंग से कार्य नहीं होता है तो आप वहाँ पे सवाल उठाते हैं। आप इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको पता है ये सब। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा सर, आप सामाजिक मुद्दों पर मत बोला कीजिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं ना वो लाखों लोग देखते हैं। मुझे इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी क्या है, आप किस संगठन की इस पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार यही निर्देश दूंगा, आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सोशल इशू पे मत बोला कीजिए, आप इकोनॉमिकल इशू पे मत बोला कीजिए, क्योंकि आपके पास हिस्टोरिकल इशू, सोशल इशू से जुड़ा हुआ कोई भी नॉलेज नहीं है। आपका मैंने बहुत सारा वीडियो देखा जिसमें आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो समाज की दकियानूसी बातें हैं। आपको लाखों लोग देखते हैं और आप यदि ऐसी बातें करेंगे ना तो उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं इस काम के लिए आपका सपोर्ट करता हूं कि आप भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आपकी जो पर्सनल विचारधारा है ना, जो व्यक्तिगत विचारधारा है ना समाज को लेकर के, वो दकियानूसी विचारधारा है। अभी मैं बात करूँगा आपके कुछ बातों की। मैंने आपका वो भी वीडियो देखा जिसमें आप एक महिला के साथ बैठ करके, महिला पत्रकार के साथ बैठ करके कुछ मुद्दों पे, सोशल मुद्दों पे आप डिबेट कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आपको उसमें नहीं कहनी चाहिए थी। जो आपने कही उसका समाज पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपके एक वीडियो का मैं बात करूँगा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि चलो छोड़ो, अच्छा काम करते हैं, भ्रष्टाचार उजागर करते हैं तो थोड़ा बहुत यदि सोशल इशू को लेकर के गलत भी बोल दे रहे हैं तो निगलेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि ये बढ़ता ही जा रहा है आपका। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बिहार के आप किसी मंदिर में गए हैं और मंदिर में जा कर के ये सारी बातें कर रहे हैं। जब तक धर्म का विकास नहीं होगा, संस्कृति का विकास नहीं होगा, मंदिरों का विकास नहीं होगा, तब तक किसी राज्य का, किसी देश का विकास नहीं हो सकता है। साउथ में अनेकों बड़े बड़े मंदिर, बालाजी हो या साईं भगवान का मंदिर हो, तो उस जगह का विकास हुआ। उसी प्रकार से अगर अरे राज्य का इस मंदिर का विकास होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पूरा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मंदिर का विकास कर दिया जाए तो। मनीष कश्यप जी, आप इस वीडियो में कह रहे हैं कि मंदिरों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसका क्या लॉजिक है आपके पास कि मंदिरों का विकास होगा तो देश का विकास होगा? फिर आप कहते हैं कि दक्षिण भारत का विकास इसीलिए हुआ क्योंकि दक्षिण भारत में मंदिरों का विकास हुआ। नहीं मनीष भैया जी, नहीं। दक्षिण भारत का विकास केवल इसलिए हुआ क्योंकि दक्षिण भारत कोस्टल एरियाज़ है, रीजन है भारत का। वहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह हैं, ट्रांसपोर्ट की वहाँ पे सुविधा है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की। वहाँ की सरकारों ने अच्छा कार्य किया। बिहार से कम संसाधन है उनके पास, लेकिन फिर भी वो आगे हैं। और बिहार पीछे इसलिए रह गया क्योंकि आप लोगों ने बिहार में निकम्मी सरकार चुनी और हर बार चुनी, जो केवल भ्रष्टाचार करते रहे, अपराध करते रहे। तो बिहार पीछे इसलिए नहीं रहा कि मंदिरों का विकास नहीं हुआ, बल्कि पीछे इसलिए रहा बिहार क्योंकि वहाँ पे नेता, वहाँ की सत्ता जो थी वो भ्रष्टाचारी रही। और दक्षिण का विकास इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट व्यापार के लिए बनाया गया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, चर्चों का विकास हुआ तो अमेरिका और यूरोप का विकास हुआ, मस्जिद का विकास हुआ तो सऊदी अरबिया का विकास हुआ। मक्का मदीना के अलावा सऊदी अरबिया में कुछ नहीं था। जब पूरी दुनिया के लोग मक्का मदीना का दर्शन करने गए तो उसके बाद से सऊदी अरबिया का डेवलपमेंट हुआ। फिर आप कह रहे हैं कि अमेरिका का, यूरोप का विकास इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे चर्चों का विकास हुआ। क्या लॉजिक है भाई? इतिहास पढ़े भी हैं या फिर ऐसे ही कुछ भी बोल दिए जाते हैं, कभी कभी बहक जाते हैं आप? आपको पता होना चाहिए कि यूरोप का, अमेरिका का विकास पुनर्जागरण काल के पहले 9 के बराबर था। वहाँ पे पुनर्जागरण काल के पहले चर्चों की, पोप की सत्ता थी, राज्य धर्म से जुड़ा हुआ था। और राज्य धर्म से जुड़ा हुआ था, इसकी वजह से वहाँ पे साइंस को, टेक्नोलॉजी को बढ़ने से रोक दिया गया। महिलाओं को विच हंटिंग के नाम पे मार दिया जाता था धर्म के कारण। समुद्र में व्यापार की मनाही थी धर्म के कारण। गैलीलियो को इसलिए मार दिया गया कि गैलीलियो ने साइंस में एक नया आविष्कार किया था। उसने दूरबीन का आविष्कार किया और सूर्य को देख करके बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नाचती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नाचता है। तो जब तक यूरोप में, अमेरिका में धर्म की प्रभुसत्ता थी, प्रबलता थी, चर्चों की, पोप की वहाँ पे सत्ता थी, तब तक वो विकास बिल्कुल नहीं कर पाए। और ये आपका इतिहास है, भारत का इतिहास उठा के देखिए, किसी भी विश्व के किसी भी कंट्री का इतिहास उठा के देखिए, यदि वहाँ पे धर्म और इन धर्मगुरुओं का सत्ता जब रहा है ना, उस देश की प्रगति नीचे गई है। वहाँ पे केवल हिंसा, भेदभाव और अपराध बढ़ा है। और पुनर्जागरण काल के बाद यूरोप में पोप की सत्ता, चर्च की सत्ता में कमी आई।
राज्य अपने आप को चर्च से, पोप से अलग कर लिए। फिर वहाँ पे नई नई फैक्ट्रियाँ बनी, लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में आविष्कार करने लगे, उनको राज्य संरक्षण देने लगा। फिर उन्होंने विकास किया। उन्होंने वर्षों से बनाई गई यह परंपरा कि समुद्र में नहीं जाना चाहिए, पाप होगा, उसको तोड़ा और पूरे विश्व पे उन्होंने कब्जा किया समुद्र मार्ग की वजह से। इसके बाद आप बोल रहे हैं कि सऊदी अरबिया का विकास, यूएई का विकास इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे मक्का मदीना है, मक्का मदीना का विकास हुआ। तो भैया मक्का मदीना 21वीं सदी के पहले भी था वहाँ पे, फिर वो क्यों नहीं विकसित थे? आपको स्टडी करने की आवश्यकता है। आप नदी, नाले, सड़क, पुल, इन्हीं मुद्दों पे आप अच्छे हैं, यहीं पे रहिए, क्योंकि ये मुद्दे आप ही के लिए बने हैं। आप इंजीनियर हैं, आप इतिहास के मुद्दों पे, सोशल साइंस पे, धर्म के मुद्दों पे ज्ञान मत दिया कीजिए सबको। सऊदी अरबिया का विकास, यूएई का विकास उनके टूरिज्म की वजह से हुआ। उन्होंने बुर्ज खलीफा, नए नए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें बनवाई, अपने यहाँ टूरिज्म के लिए ऐसे ऐसे पार्क बनवाए जो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। उन्होंने व्यापार के लिए वो सुविधाएं दी बड़ी बड़ी कंपनियों की कि वहाँ पर जा कर के वो अपने फैक्ट्रियाँ लगा सकें। और क्रूड ऑयल की वजह से वो अमीर हुए, न कि मक्का मदीना की वजह से, मस्जिद की वजह से। और यदि धर्म के विकास होने से, जाति के विकास होने से या फिर मंदिरों के विकास होने से किसी देश का विकास संबंधित होता ना, तो भारत विश्व का सबसे विकसित देश होता। आज जो हम लोग गरीबों की, भुखमरी की, अपराध वाले देशों की सबसे निचले लिस्ट में हम लोग शामिल हैं ना, वो हम नहीं होते, बल्कि हम सबसे विकसित और संपन्न देश होते, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा मंदिर भारत में ही है और सबसे ज़्यादा धर्म मंदिरों का विकास भी भारत में ही हुआ है। तो आपको भैया इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि देश का विकास मंदिरों के विकास से नहीं होता है, एम्स के विकास से, स्कूलों के विकास से, यूनिवर्सिटीज़ के विकास से होता है। भारत तब तक ही विकसित था, भारत का पूरे दुनिया में प्रभुसत्ता तब तक ही थी, भारत विश्व गुरु तब था जब भारत में नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ थे इंटरनेशनल लेवल के। और जब वो टूटे तो उसके बाद से मंदिर आज भी हैं। तो कुछ बोलिए मनीष भैया, तो थोड़ा सोच समझ कर। आप पे मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मुझे लगा कि आप ये जो बात कह रहे हैं ना, इससे जनता में भटकाव आएगा। जो आपका लाखों लोग वीडियो देखते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड को छोड़ करके मंदिर मस्जिदों की मांग करना शुरू कर देंगे। और इसकी वजह से मुझे आप पे ये वीडियो बनाना पड़ा कि कृपा करके सार्वजनिक मुद्दों पे अपने दकियानुसी सोच को ना सार्वजनिक मत कीजिए। इससे भारत का बहुत बड़ा हानि होगा, जो धर्म और जाति और मंदिर मस्जिद की वजह से आज तक होता आया है। नमस्कार, जय हिंद।